निर्माण पूरा हुआ तब तक न जाने कितनी बाधाएं आई। और मैंने अभी मीडिया को कहा, हमारी अध्यक्षा जी भी कह रही थी कि मीडिया को भी हमने कहा कि कोई मंदिर निर्माण के लिए भगवान स्वतः प्रकट नहीं होते हैं। चाहे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे देश में जितने भी मंदिर हैं, चाहे विदेशों में जितने भी मंदिर हैं, कहीं ना कहीं कोई हनुमान खड़ा होता है, समाज का हनुमान खड़ा होता है। और पूरा राम भक्त हनुमान, क्योंकि राम जी को शंकर जी पूजते हैं और शंकर जी को राम जी पूजते हैं। ये कहना गलत होगा कि राम बड़े कि शंकर बड़े। ये इसीलिए कहा जाता है कि राम के हनुमान और शंकर के अवतार हनुमान खुद ही जनता के बीच में उपस्थित होकर भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं। और यहाँ जितने उपस्थित मंदिर कमेटी से लेकर जितने भी श्रद्धालु हैं, सब एक एक व्यक्ति हनुमान के रूप में है। और आपको ये पता है कि आपको याद होगा कि जब हम शुरू में रामायण का सीरियल देखा करते थे तो एक बानर कुछ समझकर हनुमान जी को पकड़ के रावण की लंका में उनके सामने प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी कह रहे थे कि राम राम जपिए और जितने पाप है धो डालिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और राम के पद चिन्हों पर चलने का काम कीजिए। लेकिन रावण अपने घमंड से चूर थे और राम जी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। आप इस बात को समझिए कि राम को झुकाने के लिए राम को पहले आने की जरूरत नहीं पड़ी। गलती से हनुमान जी के पूंछ में रावण के लोगों ने आग लगा दी, पूरा लंका ही दह के समंदर में चला गया। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर मंदिर निर्माण में कार्य हो रहा है तो आप उसमें सहयोग करें, क्योंकि आजकल न जाने किस किस प्रकार के रावण रूपी लोग किस किस टेक्नोलॉजी से किस किस तरीके से भारत में छाए जा रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी। देखिए, माहौल आप ये जानते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक, और जब निर्माण पूरा हुआ तब से लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति और जागरूकता, रुचि बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, सनातन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी पीढ़ियों को, जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो उसको इससे और राम जी के द्वारा जो मानव हित में जो एक प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कार्य थे, उसको खत्म करने के उद्देश्य से बहुत सारी साजिशें रची गई। लेकिन ये एक शक्ति है, जो शक्ति आप रूपी आपको दिखाई देती होगी कि जो कई सालों से, कई वर्षों से जो मंदिर निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, किस तरह से वो निर्माण का आदेश हुआ, किस तरह से एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से जब राम मंदिर की जब निर्माण हुआ तो अपने अपने क्षेत्र में भी लोग राम मंदिर से लेके भगवान भोलेनाथ तक का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, वो इसलिए लोग निर्माण करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे सनातन, हमारे पूर्वज जो जिनकी पूजा करते थे, जिनसे हमें शक्ति मिलती थी, जिनसे हमसे ताकत मिलती थी, जिससे हम जिस अन्याय से हम लड़ सकते थे, उस चीज को दिखाने का, नई पीढ़ियों को दिखाने का ये मौका मिला है। यह मंदिर निर्माण नहीं है, ये हम लोगों के पूर्वजों का किया हुआ कार्य है, जो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं कमेटी के सभी लोगों को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पुरानी चीजों को फिर से ताजा करके नई पीढ़ियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। हमारा सनातन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो झारखंड और धनबाद जिला मजबूत रहेगा। राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है कि बजरंगबली अकेले ही जो है रावण के लंका को आग लगा दिए थे। गलती से लोग जो है अब घमंड में आकर जो है बजरंगबली के पूंछ में जो है आग लगा दी, और ये कितना नुकसान हुआ
कि पूरी लंका ही जो है समंदर में समा गई, गल गई। तो ये समझ लीजिए कि जनता के आगे, जनता के हनुमान के आगे किसी की नहीं चलती है। और राम के नाम से, राम जी थोड़े आए थे मंदिर निर्माण करने के लिए, लेकिन उनके हनुमान जी ही ना राम मंदिर का निर्माण कर दिए। तो उसी तरह से जहां भी तकलीफ है, दिक्कत है, वो हनुमान ही सब संकट को दूर करेंगे। को नहीं जाना थे कि कपि संकट मोचन अनाम तिहार। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और भी मैं ये कहता हूँ कि हम सभी के तरफ से जो भी इस मंदिर को और अच्छा बनाने में, सुंदर करने में और सनातन को मजबूत करने में जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। भक्तिमय माटीगढ़ के सदस्यों को सबसे पहले प्रणाम कि जो इस कार्य का आयोजन करवाएं। और यहाँ पे स्टेज पे हमारे सभी गार्जियन, मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय महापौर श्री संजीव सर जी, कन्हैया चौहान जी और माटीगढ़ के मुखिया इंदल यादव जी, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम में आज अपना बहुमूल्य समय देकर यज्ञ समिति जो है हमारे माटीगढ़ के, उनके लिए अच्छा खासा उनका आदेश आया है कि जो भी मंदिर कमेटी को जरूरत पड़ेगा वो समय पे करा रहे हैं।